विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और चुनाव को लेकर चल रहा प्रचार का शोर भी आज शाम 6 बजे तक थम जाएगा, जिसे लेकर तीनों प्रमुख दलों यानी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के साथ अन्य कई प्रत्याशी 70 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत 5 फरवरी को आजमाएंगे। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी पूरे ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव 5 फरवरी को एक चरण में है, जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबले होने वाले हैं और इसी के चलते दिल्ली में शराब की दुकानें मतदान की शाम तक बंद रहेगी। इसके चलते चुनाव आयोग ने यूपी और हरियाणा सरकार को निर्देश भी भेज दिए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव तक दिल्ली की सीमा में लगने वाले इलाकों में शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। वहीं चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अंतिम रैली में आप सरकार को नाकाम बताते हुए भाजपा के संकल्प पत्र पे दिए गए वादों को मोदी की गारंटी बताते हुए कहा कि एक तरफ आपकी झूठी घोषणाएं हैं तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी के अलावा कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और दिल्ली को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चुनावी रणनीति का खेल दो दावेदारों के बीच है, जिसका हार और जीत का फैसला कई बार तीसरे खिलाड़ी के खेल पर निर्भर करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। अब यह जान लेते हैं कि दिल्ली चुनाव में त्रिकोणीय समीकरण कैसे है और दो दावेदारों के बीच तीसरे खिलाड़ी का इतना इम्पोर्टेंट रोल कैसे है। जब आम आदमी पार्टी पहली बार नए पार्टी के तौर पर सामने आई थी और इसे समझने के लिए 2013 और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में इन तीनों राजनीतिक दलों के मिले मत प्रतिशत को भी समझना जरूरी है। 2013 में आप 29% मत हासिल करते हुए 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस 24.5% मत हासिल की थी और कांग्रेस के पास केवल 8 सीट थी। लेकिन उस समय भी बीजेपी 31 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में नजर आई थी। लेकिन दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब कांग्रेस आप के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बना ली और उसके बाद से ही कांग्रेस का पतन शुरू हुआ और आम आदमी पार्टी उभरती गई। और इसका अनुमान इस तरह लगाया जा सकता है कि अगर हम 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रतिशत को देखें तो कांग्रेस को 9.7% वोट मिला था, जबकि 2013 में कांग्रेस को 24.5% तक वोट मिले थे। और ये इसलिए क्योंकि आप और कांग्रेस का वोटर एक ही बताए जाते हैं और कांग्रेस जब भी दिल्ली चुनाव में लड़ता है उस दौरान बीजेपी को जीत हासिल होती है। इस खबर पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।